नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज। केंद्र सरकार ने 29 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी करके सभी राज्य सरकारों को ये बोल दिया कि जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर श्रद्धालु हैं, वो जो दूसरे राज्यों में फंस गए हैं लॉकडाउन की वजह से, उनको वापस उनके राज्यों में, उनके गांवों में, उनके शहरों में भेजा जाए। बसों का इंतजाम किया जाए और कुछ जगह से ट्रेन्स भी चलाई जा रही हैं। ज्यादातर राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार से आई हुई लेबर ही काम करती है इंडस्ट्रीज के अंदर। तो उन लेबर्स के पास इस वक्त ना ही कोई रोजगार का साधन है, ना ही अपना किराया भरने का साधन है। बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी भी हैं जो उन लेबर से अपील कर रही है कि आप लोग वापस मत जाओ, हम जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रीज को चालू कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं। आज सुबह ही मेरे पास भी किसी बिहार से आई हुई लेबर का फोन आया था कि भैया आप अगर कोर्ट में बैठते हो तो हमें वो फॉर्म भरवाना है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आपको वहां जाने से पहले, अपने राज्य में जाने से पहले उस फॉर्म पे ऑनलाइन रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो किसी राज्य में फंस गए हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, अगर आप एक लेबर हैं, कहीं पे काम करते थे, अगर आप एक वर्कर है, कहीं पे काम करते थे, अगर आप एक श्रद्धालु हैं, आप किसी जगह श्रद्धा के चलते गए थे किसी राज्य में और फंस गए हो, वापस अपने गांव, अपने देश, अपने शहर में जाना चाहते हो, तो ऑनलाइन जाके उस राज्य की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर लो। सभी राज्यों ने लगभग एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है जहां पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग पोर्टल है। एक सिंगल पोर्टल कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं ये वीडियो एडिट करके उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दूंगा। उस लिंक पे लगभग सभी राज्यों के लिंक दे दूंगा कि यहां पर क्लिक करो, ये उत्तर प्रदेश का, ये बिहार का, ये हरियाणा का, ये राजस्थान का, ये उत्तराखंड का। वहां पे क्लिक करो, ये फॉर्म पे जाके अपनी जानकारी भर दो। उस फॉर्म के अंदर बहुत से राज्य तो ऐसे हैं जिनका वो फॉर्म अभी तक अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने देखा था बिहार और उत्तर प्रदेश का नहीं था फॉर्म तब तक। लेकिन हो सकता है जब तक मैं वीडियो एडिट कर लूंगा तब तक वो फॉर्म वहां पर आ जाए। मैं लिंक डाल दूंगा, जैसे ही राज्य सरकार वहां पर फॉर्म डालेगी आपको वो फॉर्म दिखाई देगा। आपने उस फॉर्म में जाके अपनी जानकारी भरनी है और सबमिट करनी है। वो जानकारी आपके आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी या फिर कोई और एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आरोग्य सेतु ऐप में आप लोगों को अपना असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी मांग कर रही है कि आरोग्य सेतु ऐप पे आप रजिस्टर्ड, आपको अपना असेसमेंट कराना जरूरी है। जब आप अपने राज्य में पहुंचेंगे, अपने गांव शहर में पहुंचेंगे, तो वहां पर आपको कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन में अपने घर पे ही रहना पड़ेगा। आप बसें चलाई जा रही हैं जिसकी सुविधा जो है वो सरकार के द्वारा दी जा रही है, और ट्रेन चलाई जा रही हैं जिसकी सुविधा सरकार के द्वारा। आपको पैसे भरने की अभी जरूरत नहीं है। तो इसकी पूरी जानकारी वो लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप वहां पर जाइएगा। ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो वर्कर है या नहीं है, चाहे वो लेबर है या नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्यादातर जो लेबर होती है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। जो लेबर फैक्ट्रियों में काम करती है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। और बहुत सारी राज्य सरकारों ने वो जो फॉर्म है ना वो अंग्रेजी भाषा में बनाया हुआ है। उन लोगों को वो फॉर्म भरना नहीं आता। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, कृपया उन मजदूरों की मदद करना जो लोग भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। अपने मोबाइल से भर दो, चाहे लैपटॉप से जाके भर दो, उनका रजिस्ट्रेशन करा दो। जब भी सरकार वो बस चलाएगी, ट्रेन चलाएगी, तो उन लोगों को मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगा। उन लोगों को उस जगह पे पहुंचना होगा और उन बसों के द्वारा उनको उनके राज्य में पहुंचा दिया जाएगा। तो मैं इस वीडियो के नीचे वो लिंक डाल रहा हूँ। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में बताया था कि माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि प्रवासी मज़दूर जो हैं, जो दूसरे राज्यों में फंस गए हैं, उनकी मदद के लिए राज्य सरकारें आगे आई हैं केंद्र सरकार के निर्देश पे। तो वो लोग व्यवस्था कर रही हैं राज्य सरकारें आपके लिए, बसों के लिए, ट्रेन के लिए, और उनका भाड़ा भी आपको नहीं देना। इनफैक्ट बिहार की राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने 500 रुपये बल्कि देने के लिए भी कहा है। जो लोग मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए हैं उनको अपनी तरफ से 500 रुपये भी देंगे और उनका ट्रेन का भाड़ा भी देंगे। तो ये इसके ऊपर ये एक पूरा का पूरा आर्टिकल है। ये मेरी वेबसाइट है wakilonline.com, उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर जाकर, जहाँ पर मैंने ये ब्लॉग लिखा हुआ है। तो इस ब्लॉग को आप पढ़ेंगे, ये हिंदी भाषा के अंदर मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है और आप इसको जैसे स्क्रॉल करते जाओगे नीचे तो आप वहाँ पर चले, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे वर्कर हैं,
या फिर आप कोई श्रद्धालु थे जो दूसरे राज्य में फंस गए हैं, आप जाइए इस वेबसाइट पे और आप इसको जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे ना, ये यहाँ पर फॉर्म दिए हुए, जहाँ पर मैंने लिखा है ना स्टेट का नाम दिया हुआ है और ऑनलाइन पोर्टल का लिंक दिया हुआ है। तो ये उत्तराखंड का है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्लिक करेंगे, और अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे यहाँ पर तो हिंदी भी दिया हुआ है, कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरा निवेदन है, जो लोग पढ़े लिखे हैं आपके आसपास हैं, जो लोग मोबाइल आराम से चला लेते हैं या इंटरनेट अच्छे से चला लेते हैं, आप उनकी मदद ले लो। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो ये सब चला सकते हैं, उनसे भी निवेदन है ये गरीब मज़दूरों की मदद ज़रूर करो। इन लोगों को इनके गाँव तक, इनके शहर तक, इनके ज़िले तक पहुँचा दीजिए। ये फॉर्म भरना है हर राज्य का, जिस भी राज्य में आप जाना चाहते हो। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार ये जो मैंने आर्टिकल यहाँ पर डाला है ना, इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लेना। इसमें कुछ राज्यों के लिंक अभी तक अपडेट नहीं हुए, जहाँ पर लिखा हुआ है ना अवेलेबल सून, तो यहाँ इन राज्यों के लिंक अभी तक आए नहीं हैं। मैं इस साइट को अपडेट करता रहूँगा, इस फॉर्म को जैसे जैसे ये आ जाएंगे वहाँ के भी आपको दे दूँगा। तो वीडियो ये बहुत काम की है। जितने भी मज़दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, नीचे क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप पढ़ सकते हो। आपके कुछ सवाल होंगे, क्या मुझे वहाँ पर जाकर ये करना है, मेरी टिकट का भाड़ा कौन देगा, मेरा टेम्परेचर चेक होगा क्या, मुझे क्वारंटीन में रखेंगे क्या, ये सारे सवालों के जवाब यहाँ से आप इसको एक बार पढ़ लोगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वीडियो आगे भेजिए जी, सब लोगों का भला हो। और अपने आप को सेफ़ रखिएगा। जब भी ट्रैवल करोगे तो दूरी बना के रखना, उचित मास्क लगा के रखना, सैनिटाइज़ करते रहना अपने हाथों को। तो भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।